नमस्कार दोस्तों, ALDHRU अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 126 यानी भूगोल का शिक्षण शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको 75% से ज्यादा नंबर दिलाने में मदद करेंगे, तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है धमाकेदार। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न 1 कहता है, भूगोल शिक्षण के दो मुख्य उद्देश्य क्या हैं? दोस्तों सवाल देखिए, जून 2019, 2024, 2023, 2018 कितनी बार रिपीट हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आपको रट लेना है। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, भूगोल शिक्षण के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, हमारे आने वाले नागरिकों में एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना ताकि वे दुनिया को बेहतर समझ सकें, और दूसरा, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों की समझ को बढ़ाना कि कैसे हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहें। अगला सवाल प्रश्न 2, मानवीय भूगोल क्या है? और देखिए, भी जून 2024, 2023, 2018 में पूछा गया है। मतलब ये भी एक हॉट टॉपिक है, इसको भी ध्यान से समझना है। तो साथियों, मानवीय भूगोल का मतलब है हमारी पृथ्वी और उस पर रहने वाले लोगों का अध्ययन। ये इस बात पर केंद्रित है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और एक दूसरे पर क्या असर डालते हैं। बहुत ही सरल है ना? चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। संप्रत्यय या संकल्पना मानचित्र क्या है? और ये भी जून 2024, 2018, 2017 में आया है। मतलब ये भी एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसको आप ऐसे समझिए, संकल्पना मानचित्र एक तरह का ग्राफिकल डायग्राम होता है जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच के कनेक्शन को दिखाता है। इससे हमें किसी भी विषय को गहराई से और अच्छे से समझने में मदद मिलती है। प्रश्न 4 पाठ्यचर्या तत्वों का चित्र बनाइए। दोस्तों, ये सवाल भी जून 2019, 2024 और जून-दिसंबर 2020 में आ चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाठ्यचर्या के मुख्य तत्व क्या हैं? इसमें आते हैं उद्देश्य यानी हम क्या सिखाना चाहते हैं, विषय वस्तु यानी हम क्या पढ़ाएंगे, अधिगम अनुभव यानी बच्चे कैसे सीखेंगे, और आखिर में मूल्यांकन यानी हमने कितना सीखा। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करते हैं। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। संप्रत्यय मानचित्र के 2 सोपान लिखिए। ये भी जून 2019, 2024 और जून-दिसंबर 2020 में पूछा गया है, यानी ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है। संकल्पना मानचित्र बनाने के 2 आसान स्टेप्स हैं। पहला, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके नाम लिखिए, और दूसरा, उन कॉन्सेप्ट से जुड़े जो भी खास फैक्ट्स या जानकारी है उनको उसमें शामिल कीजिए। बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस पूरी PDF गाइड को अभी डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये गाइड आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगी, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। नवाचार का अर्थ क्या है? ये भी जून 2019, जून टू दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में आया है। ये भी बहुत जरूरी है। नवाचार का सीधा सा मतलब है नए प्रयोग करना। खासकर आज के जमाने में जब हम टेक्नोलॉजी और नए स्किल्स का इस्तेमाल करके कुछ नया और बेहतर करते हैं तो उसे ही नवाचार कहते हैं। प्रश्न 7 प्रश्न बैंक क्या है? ये भी जून 2019, 2018 और दिसंबर 2021 में पूछा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बैंक जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सवालों का एक कलेक्शन होता है। ये हमें पढ़ाई करने में, सीखने में और परीक्षा की तैयारी में सही रास्ता दिखाता है। इसमें ऐसे सवाल होते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। प्रश्न 8 ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? ये भी जून 2019, जून टू दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में आया है। ये नाम याद रखिएगा। तो दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि में बच्चों को खुद से खोज करके यानी खुद से रिसर्च करके सीखने पर जोर दिया जाता है। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है ये। प्रश्न 9 मूल्यांकन के 2 सिद्धांत लिखिए। ये भी जून 2018, जून टू दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में आया है। मूल्यांकन तो हर एग्जाम का हिस्सा है, तो ये तो पता होना ही चाहिए।
मूल्यांकन के दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, इसका सीधा संबंध हमारे सीखने के उद्देश्यों से होता है, यानी हमने जो सिखाया वो कितना सीखा गया। और दूसरा, मूल्यांकन करते समय जो भी निर्णय लिया जाए वो बिल्कुल निष्पक्ष और सही होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। प्रश्न 10, प्रयोजना विधि के जनक कौन है? ये भी जून 2019 और दिसंबर 2021 में रिपीट हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। प्रयोजना विधि के जनक हैंकेल पैट्रिक, बस ये नाम याद रखिएगा। प्रश्न 11, भूगोल शिक्षण का आधुनिक संप्रत्यय क्या है? और देखिए, जून 2024 और 2023 में लगातार आया है, मतलब है तो बिल्कुल लेटेस्ट और जरूरी सवाल है। भूगोल शिक्षण का आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भूगोल को सिर्फ किताबी ज्ञान न बनाकर उसे प्रैक्टिकल बनाना है, ताकि वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके। और इसे एक विज्ञान के रूप में देखना है जहां हम चीजों को लॉजिक और प्रूफ के साथ समझते हैं। प्रश्न 12, भूगोल शिक्षण की दो शिक्षण विधियां लिखिए। ये भी जून 2024 और 2023 में आया है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल पढ़ाने की दो मुख्य विधियां हैं। एक है प्रादेशिक विधि, जिसमें हम किसी एक क्षेत्र या प्रदेश के बारे में गहराई से पढ़ते हैं, और दूसरी है संकेंद्रीय विधि, जिसमें हम किसी कॉन्सेप्ट को छोटे से बड़े दायरे में समझते हैं। प्रश्न 13, भूगोल के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? ये भी जून 2023 और 2017 में आया है। ये तो जनरल नॉलेज का सवाल है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, हेरोडोटस को भूगोल का पिता माना जाता है। इन्होंने ही कहा था मिस्र नील नदी का वरदान है। ये फैक्ट याद रखिएगा। प्रश्न 14, जियोग्राफी इन एजुकेशन एंड सिटीजनशिप की रचना किसने की? ये भी जून 2023 और 2017 में पूछा गया है। बुक और ऑथर के नाम भी आते हैं, तो इन्हें भी ध्यान से देखिए। इस किताब के लेखक हैं महान भूगोलवेत्ता बारकर। इन्होंने ही जियोग्राफी इन एजुकेशन एंड सिटीजनशिप लिखी थी। प्रश्न 15, खुली पुस्तक परीक्षा से आप क्या समझते हैं? ये भी जून 2018 और जून-दिसंबर 2020 में आया है। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब है ऐसी परीक्षा जिसमें आपको अपनी किताबें साथ ले जाने की इजाजत होती है। आप किताबों में से देखकर जवाब लिख सकते हैं। इसका मकसद ये नहीं कि आप रट्टा मारें, बल्कि ये है कि आप जानकारी को कैसे ढूंढते और इस्तेमाल करते हैं। और हां दोस्तों, सिर्फ भूगोल ही नहीं, ALDHRU अकेडमी पर आपको बेड के सभी विषयों के लिए प्रीमियम गाइड्स मिलेंगी। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम जेंडर विद्यालय एवं समाज समावेशित विद्यालय का निर्माण भौतिकी, साइंस शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। प्रश्न 16, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं? ये भी जून टू दिसंबर 2020 और दिसंबर 2021 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इकाई योजना का मतलब है अपनी पढ़ाई को एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करना। हम पहले से सोच लेते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस क्रम में पढ़ाना है, ताकि सीखने की प्रक्रिया आसान और इफेक्टिव हो। प्रश्न 17, समूह दल किस तरह से भूगोल शिक्षण में प्रभावशाली है? ये जून 2023 में आया है। ये भी एक प्रैक्टिकल सवाल है। समूह में काम करने से यानी ग्रुप स्टडी से बच्चों में एक दूसरे की मदद करने की भावना बढ़ती है। वो मिलकर समस्याओं का हल निकालना सीखते हैं। इससे सीखने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा असरदार हो जाती है। प्रश्न 18, समूह दल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ये भी जून 2018 में पूछा गया है। समूह दल या दल शिक्षण की दो खास बातें हैं। पहला, इसमें एक से ज्यादा टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को अलग अलग एक्सपर्ट्स का फायदा मिलता है। और दूसरा, बच्चों की पसंद और जरूरतों के हिसाब से होता है, ताकि उन्हें सीखने में मजा आए। प्रश्न 19, मिस्र नील नदी का वरदान है, यह कथन किसका है? ये जून 2022 में आया है। ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, देखते हैं आपको याद है या नहीं। जी हां, बिल्कुल सही। ये कथन है हेरोडोटस का, जिन्हें हम भूगोल का पिता भी कहते हैं। देखा कितना आसान था। और अब हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये भी जून 2022 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया थायरेटस्थनीज ने।
उन्होंने पृथ्वी का वर्णन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थे बीईडी 126 भूगोल का शिक्षण शास्त्र के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। इन सभी सवालों को अच्छे से दोहरा लीजिएगा। आपको आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।